हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी कल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में भोजपुरी की एक और एक्ट्रेस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है कि हम आपको जितनी भी भोजपुरी एक्ट्रेस आज के समय में काम कर रही हैं या पिछले समय में काम कर चुकी हैं, उन सारी एक्ट्रेस के बारे में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी फिल्में, उनके गाने और भी जितनी जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी, हम सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कौन सी एक्ट्रेस के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज की हमारी एक्ट्रेस हैं सौम्या पोखरेल, जिनको कि टैटू गर्ल के नाम से भी लोग जानते हैं। टैटू गर्ल क्यों इनको बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने हाथ में खेसारी लाल यादव का टैटू बनवाया हुआ है, वो भी इस वजह से कि ये खेसारी लाल यादव की सबसे बड़ी फैन खुद को मानती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी एक्ट्रेस सौम्या पोखरेल के बारे में। सौम्या पोखरेल मुख्य रूप से नेपाल की रहने वाली हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वे सक्रिय हैं। सौम्या बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहती थी और उनका यह भी सपना खेसारी लाल यादव ने पूरा किया, उनके साथ एक एल्बम करके। इस एल्बम का नाम था हरदी लागे जानकी। और इसके बाद सौम्या पोखरेल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनके कई सारे भोजपुरी गाने अब तक आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं सौम्या पोखरेल के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी, उनके टैटू के बारे में, उनके भोजपुरी गाने इत्यादि। सौम्या पोखरेल का जन्म भीम कुमारी पहाड़ी के रूप में 19 फरवरी 2002 को सिंधुली, नेपाल के लपांतर जिले में हुआ था। ये एक गरीब परिवार से थी, तो इन्हें पढ़ने लिखने का इतना मौका नहीं मिला। उन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया और फिर लोग उन्हें जानने लगे थे। फिर उन्होंने अपने हाथ पर खेसारी लाल यादव का टैटू बनवा लिया, क्योंकि वे खुद को खेसारी लाल यादव की बहुत बड़ी फ़ैन मानती हैं। और उस टैटू को दिखाकर रील बनाने लगी और पूरे यूपी बिहार में अपनी पहचान उन्होंने बना लिया टैटू के माध्यम से, रील के माध्यम से। फिर एक दिन खेसारी लाल यादव नेपाल में शो करने गए थे और वहाँ पर सौम्या खेसारी लाल यादव से मिली और स्टेज पर उनके फैन होने की प्रशंसा करने लगी या बताने लगी। फिर खेसारी लाल यादव से उन्होंने गले लगकर अपना दुख सुनाया और रोने भी लगी। इससे खेसारी लाल यादव इमोशनल हुए, खुश हुए और उन्होंने उनकी मेहनत को देखते हुए उनके साथ एक गाना या फिल्म करने का वादा कर दिया था, जिसको उन्होंने उनके साथ एक गाना करके पूरा कर दिया। इस गाने का नाम है हरदी लागे जानकी। इस गाने में सौम्या ने खेसारी लाल यादव के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पे काम किया था। एक समय में सौम्या पोखरेल बहुत बड़े विवाद में भी फंस चुकी थी और वो विवाद खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के फैन के बीच में था। सौम्या पोखरेल की शादी हो चुकी है और उनके पति का नाम चंदन है, जिनसे वे फेसबुक पर मिली थीं। सौम्या पोखरेल को लोग टैटू गर्ल के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है। अब बात करते हैं सौम्या पोखरेल के भोजपुरी फिल्मों को लिस्ट के बारे में। तो सौम्या पोखरेल ने अभी तक भोजपुरी फिल्मों ज़्यादा नहीं की है, लेकिन वे बहुत सारी भोजपुरी फिल्में करेंगी। उन्होंने एक भोजपुरी की शॉर्ट फिल्म की है जिसका नाम है बिटिया रानी, और एक और फिल्म वो करने वाली हैं जिनका नाम है टाइगर नंबर 1। अब बात करते हैं सौम्या पोखरेल के कुछ टॉप भोजपुरी गानों के बारे में। सौम्या पोखरेल गाना भी गाती हैं। आपने कई सारे गाने उनके वायरल हुए हैं, जिनमें कि खेसारी लाल यादव के ऊपर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था हिट मशीन करके, तो वो गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उस गाने को देखिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे भोजपुरी गानों में काम किया है सौम्या पोखरेल ने। इनके बहुत सारे गाने वायरल भी हुए हैं। इनके कुछ टॉप गानों की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला गाना हम वही बता देते हैं जिससे उनका खेसारी लाल यादव के साथ उन्होंने जो गाना किया हुआ है, हरदी लागे जानकी। फिर दूसरा गाना है ताला जीजा जी, ये राहुल रंजन जी के साथ में है। तीसरा है हैले हा छक्का। चौथा गाना है गोरी के खिलौना, ये प्रमोद प्रेमी यादव के साथ इन्होंने ये गाना किया हुआ है। इसके बाद पांचवा गाना है होली में आटा के लोई, ओम प्रकाश अकेला के साथ में है। फिर जो गाना है रंग डालेदा साली संवर की हो। इसके बाद गाना है रंगे दे सुगिया। इसके बाद एक और गाना है मछरी।
फिर एक और गाना है कोरवा में सुत के पढ़ेला। तो ये जानकारी हमने आपको दी सौम्या पोखरल के बारे में। फ़िलहाल हमें इतनी ही जानकारी प्राप्त है, और भी जब भी कोई नया गाना या नई फिल्में सौम्या पोखरल करेंगी तो हम आपको उसकी जानकारी दूसरे वीडियो के माध्यम से देंगे। फ़िलहाल अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखते रहिए सौम्या पोखरल की कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़। और अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है वो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।